हरे कृष्णा, राधे राधे। भक्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी किशोरी कृपा चैनल में। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमने राधा रानी की छठी कैसे मनाई। और राधा रानी की छठी की सबसे पहले आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ पर कर लीजिए हमारी प्यारी लाडो रानी के दर्शन। कैसी लग रही है हमारी लाडो रानी, आप ज़रूर से बताएं। तो आज का जो दिन है वो है अनंत चतुर्दशी का दिन, और बहुत ही शुभ दिन पर हमारी लाडो रानी की छठी पड़ी है। तो सबसे पहले सुबह में हमने गणेश जी का पूजन किया, क्योंकि गणेश जी घर में पधारे हुए थे और उनका आज ही विसर्जन भी होना था। उसके बाद हमने की अपने मंदिर की पूजा, क्योंकि अनंत चतुर्दशी की पूजा बहुत ही ज़्यादा फलदायी होती है। और यहाँ पे मैंने ये तैयार किए हैं अनंत। तो फ्रेंड्स, ये 14 गांठें लगी हुई एक ये डोरा होता है। वैसे तो ये मार्केट में भी आसानी से मिल जाता है, लेकिन मैंने मार्केट से नहीं लिए, मैंने घर पर ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए 14 गांठ लगाई हैं। और इस तरह से मैंने ये 4 धागे तैयार किए। और थोड़ी देर ये मंदिर में ही रहेंगे, जब तक मैंने देखिए धूप दीप दिखा लिया, आरती कर ली, शालीग्राम जी का स्नान करा दिया। और थोड़ी देर बाद इन डोरों को हम सब लोग अपने हाथ पे बांध लेंगे। और उसके बाद देखिए मैं आ गई राधा कृष्ण के पास। मैंने इनकी पोशाक निकाली। तो राधा रानी की जो पोशाक है ये न्यू है, और मैंने कल रात को ही तैयार की थी। और देखिए कितनी प्यारी लग रही हैं। हमारे यहाँ छठी पर ना पीले रंग के वस्त्र ही पहनाए जाते हैं। और लाडो की मुस्कुराहट देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं। और साथ में हमारी कन्हैया, तो कन्हैया की ये जो पोशाक है ये है कन्हैया की छठी की। छठी पे मैंने दोनों के लिए ये पोशाक तैयार की थी, तो एक ही बार इन्होंने पहनी हुई है। तो पहले राधा रानी का मैंने ऐसा श्रृंगार किया, मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आया, तो फिर मैंने श्रृंगार चेंज कर दिया। और अब देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं। और राधा रानी की चुनरी देखिए कितनी प्यारी लग रही है। सदा सौभाग्यवती भव की मैंने जो है लेस इस पर लगाई हुई है। और आज तो वैसे भी थर्सडे का दिन है, तो पीला रंग ही भगवान को पहनाया जाता है। इसके बाद मैं कन्हैया को दे रही हूँ वाइट कलर की बांसुरी, क्योंकि राधा रानी के हमने गजरा लगाया है वाइट कलर का। तो देखिए मैचिंग मैचिंग हो गया दोनों का, और कितने प्यारे लग रहे हैं। और अब हम दे देते हैं इत्र की सेवा। अच्छा, राधा रानी को ब्लू कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने थोड़ा सा ब्लू कलर ऐड कर दिया है। उन्हें चूड़ियाँ पहना दी हैं ब्लू कलर की, और थोड़ा सा गले में उनकी थोड़ी सी ज्वेलरी वगैरह पहना दी है। अच्छा, उसके बाद कान्हा जी को हम बांसुरी दे देंगे। और उसके बाद मैं सीधा गई किचन में। तो किचन में जाने के बाद मेरे बेटे को पीना था बनाना शेक। और मैंने जैसे कि बताया कि हमारे यहाँ जो कुछ भी बनता है सबसे पहला भोग हमारे ठाकुर जी को लगता है। तो यहाँ पे बनाना शेक का मैंने भोग लगाया और लड्डुओं का। और उसके बाद सीधे मैंने फिर खाना तैयार किया, खीर और सब्जी, पूरी और रायता, क्योंकि गणेश जी को भोग लगना था और गणेश जी का आज विसर्जन भी है। देखिए हमारे गणेश जी को भी भोग लग चुका है, पूजा आरती हो चुकी है दोपहर की। तो ये दोपहर का समय है और भोग लगा दिया है मैंने। उसके बाद मैंने वीडियो डाला था, आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो गणपति जी का विसर्जन हमने कुछ इस तरह से घर ही में कर लिया था। और गणपति जी जब गए थे तो सबकी आंखें नम हो गई थी, क्योंकि 10 दिनों तक हम इनकी बड़े ही श्रद्धा भाव से सेवा पूजा करते हैं। तो देखिए अब है ये संध्या का समय, करीब 4 बज रहे हैं। और मैंने थोड़ी सी यहाँ पे डेकोरेशन की है बैलून से। और राधा रानी हमारी देखिए कितनी क्यूट लग रही हैं। तो बस इस तरह से। और यहाँ पे मैंने अष्ट सखियाँ, और यहाँ पे देखिए खाली हो गया है, तो मैंने सारी चौकी वगैरह जो लगाई थी गणपति जी के लिए वो हटा दी है। और यहाँ पे देखिए अष्ट सखियाँ हमने विराजमान की। अब हम एक धूप दीप जलाएंगे, और अब हम राधा रानी की छठी पूजन करेंगे। तो राधा रानी को धूप दीप दिखाएंगे। और मेरी तो नज़र ही नहीं हट रही थी, मेरी लाडो इतनी सुंदर लगती हैं, मैं क्या बताऊँ आपको सच में। और सबसे पहले हमने दीपक का पूजन किया। और यहाँ पे मैंने मंगाया है ये कमल का फूल। लाडो रानी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है कमल का फूल, तो मुझे मिल गया, तो राधा रानी को ये अर्पित कर देते हैं। अब अच्छा, अभी कुछ दिन पहले ही मेरे पास ये सवाल आया था कि दीदी क्या राधा रानी की छठी मनाना ज़रूरी होता है? हमारे यहाँ पहले नहीं मनाई जाती थी, तो क्या हम मना सकते हैं? तो देखिए ये कोई ज़रूरी नहीं होता है, ये तो सिर्फ हमारे भाव ऐसे होने चाहिए कि अगर बरसाने में इतनी धूमधाम से राधा रानी की छठी मनाई जाती है,
तो हम छोटे रूप में अपने घर में उनका पूजन कैसे कर सकते हैं। और देखिए, इस दिन व्रत नहीं करना होता है, ये एक उत्सव की तरह होता है। और जो भी भोग वगैरह हम लगाते हैं राधा रानी को, वो बाद में हमें ग्रहण करना होता है, प्रसाद बन जाता है। क्योंकि वो तो अगर आपका मन करे तो आप सेलिब्रेट करें, और नहीं तो देखिए कोई ज़रूरी नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए कड़ी चावल का भोग, लड्डू का भोग और साथ में ये मीठा पान है जो कि राधा रानी को बहुत प्रिय होता है। तो ये मीठे पान का मैं भोग लगा रही हूँ राधा रानी को। तो बस सारे ही भोग में हम तुलसी पत्र डाल देंगे, क्योंकि राधा रानी बिना कृष्ण की सेवा के कोई भी सेवा स्वीकार नहीं करती हैं, ठीक है। और जब कृष्ण जी को भोग लगता है तो उसमें तुलसी पत्र ज़रूर होना चाहिए। अब संध्या हो चुकी है, करीब 6:10 हो चुका है टाइम। और जहाँ पे हमने गणेश जी विराजमान किए थे वहाँ पर आज हम सूना नहीं छोड़ेंगे। तो वहाँ पर मैं एक स्वास्तिक बना रही हूँ और उस पर हम एक दिया जलाएंगे, ठीक है, गणेश जी के नाम का। क्योंकि जिस दिन हम उनका विसर्जन करते हैं ना, उस जगह को हमें सूना नहीं रखना चाहिए। तो देखिए मैंने यहाँ पे स्वास्तिक बना लिया है। अब एक हम यहाँ पे दिया प्रज्वलित कर देंगे। तो धूप दीप यहाँ पे जलाने के बाद अब मैं सीधा आई किचन में। और क्योंकि आज है अनंत चतुर्दशी, तो आज 14 चीज़ों का दान करना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो मुझे करना था 14 दीप दान करने थे मुझे। तो मैंने यहाँ पे देखिए आटे में थोड़ी सी हल्दी मिला के और 14 दीपक मैंने तैयार किए। और रुई की बाती लगा के थोड़ा सा घी डाला मैंने दियों में। और अब हम इन दियों को प्रज्वलित कर देंगे। तो कुछ इस तरह से देखिए आज राधा अष्टमी, गणेश विसर्जन और अनंत चतुर्दशी का मैंने त्यौहार मनाया। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।